चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ जी अक्षत बाबू, आज ऑनलाइन कैसे आ गए आप? तो बाहर गया हुआ था, अभी आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किसकी फ़ोटो लगा रखी है आपने? अरे रैपर है सर ये। अच्छा 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 अच्छा, चलो आइए लिखिए सुपर प्रॉफिट मेथड।
क्या कह रहे हैं? आइए स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे बताएं, स्टार्ट करें। हो गया कॉपी? यस सर। आइए, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रखा था। इसके अंदर हमने क्या चीज़ की पढ़ाई कर ली थी कि गुडविल की जब हम बात करते हैं तो एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। दोनों मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके सिलेबस में वेटेड एवरेज आपके स्कूल वाले अगेन बोलेंगे कि नहीं है, बट मैंने इसका एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपको बता रहे। अब हम सुपर प्रॉफिट पे जा रहे हैं। मेन सुपर प्रॉफिट को ही समझना है। एक बार ये आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम किस पे फोकस करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट के ऊपर। आइए, इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से पिक करते हैं। बच्चों बताओ ये किसका बिजनेस था? मन्नूस जिम पिज़्ज़ा, वो तो सिद्धार्थ का था ना। तो इसके दो ओनर थे, मनवीर और सुहान, और यहाँ से सामने से गोल्ड जिम वालों का ऑफर आ रहा था। तो यहाँ पे वैल्यूएशन चल रहा था किस चीज़ का? गुडविल का, कि भाई फ्यूचर में भी कितने सालों तक कस्टमर आते रहेंगे। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए मनवीर और सुहान कह रहे थे कि हमें नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हैंस द नेम, सॉरी अभी वो स्टेटमेंट नहीं लेकर आया था, दोबारा से। फ्यूचर में भी कस्टमर आते रहेंगे, इस चीज़ का बेनिफिट को वैल्यू करने को ही बोलते हैं गुडविल। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, फॉर्मूला सिंपल सा ये है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब नया टर्म क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? सुपर प्रॉफिट दैट इज पहले एवरेज प्रॉफिट होता था, उसकी जगह क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये सेम टू सेम ही है, बस फर्क क्या आ गया है? सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अब बच्चों सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से पिक करते हैं। अब मान लीजिए इनकी बैलेंस शीट बनी हुई है। अब बच्चों बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? यहाँ पे होते हैं कैपिटल होता है, रिजर्व्स होते हैं, कुछ लायबिलिटी होती है, यहाँ पे एसेट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ करंट एसेट्स, और इसी को हम बोलते हैं टोटल एसेट्स। टोटल का कॉलम, यहाँ पे भी टोटल का कॉलम सेम आता है, ऐसी कुछ बैलेंस शीट होती है। अब इनमें से जो ओनर हैं ये कह रहे हैं, ओनर मतलब गोल्ड जिम वाले कह रहे हैं कि हम आपका ना यहाँ पे कुछ पैसा लगाने जा रहे हैं, आपके यहाँ पे मतलब आपके बिजनेस में कैपिटल लगाने जा रहे हैं। अब ओनर कौन बनने जा रहे हैं? गोल्ड जिम वाले। बोलो हाँ या ना। तो गोल्ड जिम वाले कहते हैं कि हम आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपको 1 करोड़ रुपए देके आपको साइड कर देंगे। अब गोल्ड जिम वाले भी हिसाब लगाते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए हम इनको दे तो रहे हैं, क्या ये 1 करोड़ की एफडी करवा सकते थे गोल्ड जिम वाले? सोच के देखिए बच्चों, नॉर्मल सी बात है, आप ये जो पैसा सामने वाले को दोगे क्या उसका एफडी करवा सकते हैं? यस। मान लो गोल्ड जिम वालों ने एफडी करवा दी 7%, तो उनको कितना पैसा मिलता रहेगा? 7 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। अगर गोल्ड जिम वाले कुछ भी ना करें तो भी 7 लाख रुपए तो मिलते रहेंगे ना उनको, इसमें कोई उनको मेहनत करने की जरूरत है? नहीं।
तो गोल्ड जिम वाले क्या कहेंगे मनवीर और सुहान से, इनसे बोलेंगे कि भाई 7 लाख रुपए तो हम वैसे ही कमा लेंगे। बोलो हाँ या ना। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वजह से हमें एक्स्ट्रा कमाई क्या हो रही है वो बताओ। फर्क समझ में आया लैंग्वेज में। ये मेथड क्या बोलता है कि भाई 7 लाख रुपए तो आप वैसे ही कमा रहे थे, 7 लाख रुपए कैसे निकल के आया, 1 करोड़ जो आपने ये कैपिटल लगाने लगे इसका 7%, एफडी का एग्जाम्पल ले लिया तो 7% तो वैसे, 7 लाख रुपए तो वैसे ही। ये कहेंगे हम आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स लेकर आओ, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करेंगे और पता लगा कि इनका ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए का प्रॉफिट निकलता है। ऐसे ही किया था ना हमने कि भाई पिछले 3 सालों का प्रॉफिट निकाला, उसका प्लस माइनस किया और उसका क्या निकाल दिया था, एवरेज निकाल दिया था। और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमने देखा था 10 लाख है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ही कर रहे थे ना अभी तक। बट अब गोल्ड जिम वाले समझदार हो गए, उन्होंने बोला कि भाई 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 7 लाख तो मैं वैसे ही कमा लेता। बताओ 10 लाख रुपए, मन्नू का जिम जो है ये 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। गोल्ड जिम वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 7 लाख रुपए तो मैं वैसे ही कमा लेता, तो मैं अगर इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो एक्स्ट्रा कमाई कितनी हो रही है, 3 लाख। बोलिए हाँ या ना। एक्स्ट्रा कमाई तो 3 लाख की होगी ना। बोलो इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया। एक्स्ट्रा कमाई कितनी होगी, 3 लाख की। मतलब क्या हुआ इसका, इसको ऐसे समझिए कि अगर ये बिजनेस के अंदर ना इन्वेस्ट करते, कहीं और इन्वेस्ट करते, तो नॉर्मल रिटर्न तो 7% है ही। क्योंकि मनवीर और सुहान ने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना रखी है, इसी वजह से 3 लाख की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। रेपुटेशन की तो वैल्यू कर रहे हो ना आप, रेपुटेशन की तो वैल्यू कर रहे हो। हेंस ये 3 लाख को ही हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, और इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। वो देखा ना आपने, एक डांस प्रोग्राम आता था पहले, शिल्पा शेट्टी उसके जज होती थी, वो ऐसे कोई थी नहीं, उसमें कहती थी सुपर से भी ऊपर, है ना, ऐसे पता नहीं क्या अजीब अजीब से डायलॉग सबके अलग अलग बने हुए थे। हाँ अभी जी आपने देखा, सुना तो सबने होगा ना, ऐसे करके बोलती थी सुपर से भी ऊपर। तो वैसे ये याद रखिएगा, नॉर्मल से भी जो ऊपर है वही है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से भी जो ऊपर है वही है सुपर प्रॉफिट। आप समझ पा रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा कमाई जो हो पा रही है, इसके लिए गोल्ड जिम वाले गुडविल पे कर रहे हैं, वरना 7 लाख रुपए तो वो वैसे भी कमा रहे थे। आप समझिए, आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी का रेपुटेशन खरीद रहे हैं, नाम खरीद रहे हैं, तो आपको जो नॉर्मल कमाई हो सकती थी उससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, फिर ही तो फायदा है। तो ये 3 लाख सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, ये सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट मतलब अभी ये एक्स्ट्रा कमाई, दोबारा से शिल्पा शेट्टी के स्टाइल में कैसे, जो नॉर्मल से भी ऊपर है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भाई आप अगर नहीं भी इन्वेस्ट करते वहां पे, कहीं एफडी करवा देते तो आपको कितना रिटर्न मिल जाता। और एवरेज प्रॉफिट तो हम पहले से डिस्कस करते आ ही रहे हैं कि उनकी किताबें लेकर आएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे एंड सो ऑन। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब भविष्य में कितने सालों तक ये होता रहेगा। कोई भी, ये अगेन गुडविल के बारे में मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है, वो एक लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जजमेंट पे डिपेंड करता है। अब गोल्ड जिम वाले कहते हैं कि भाई जिस एरिया में ये है वहां पे कोई जिम ही नहीं है, तो वो ज्यादा पेमेंट भी कर देंगे, फॉर्मूला को छोड़ेंगे, कहेंगे हम ज्यादा पेमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। कई बार नेगोशिएशंस इस तरीके से चल रही होती है कि वो ज़्यादा पे या कम पे में भी मान जाते हैं। अच्छा, थियोरेटिकली यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें, या तो मेंशन्ड होगा या डाटा इस तरीके से गिवन होगा कि आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। मतलब वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात कर रहे हैं तो यस वहाँ पे मेंशन्ड होगा ज़्यादातर। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बोलता रहा हूँ ये जजमेंट पे है। अच्छा, अब मान लीजिए ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, गोल्ड जिम वाले क्या करेंगे, गुडविल ज़्यादा देना चाहेंगे या कम, कम देना चाहेंगे, और ये गुडविल ज़्यादा लेना चाहेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। भाई ये बोले कि हमें 1 करोड़ का जिम बेचना है, हमारी गुडविल बहुत है, मार्केट में बहुत चलती है। ये कहते हैं ना जी ना, हम तो 20 लाख देंगे।
तो वो नेगोशिएशंस होती हैं फिर। आप समझ पा रहे हो सकता है कि इनको जिम इसलिए बेचना पड़ रहा है कि कुछ इमरजेंसी आ गई हो सकता है इनको एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा हो तो ये एग्रेसिवली, जैसे अगेन आप ये एग्जांपल ऐसे समझिए, जब 2020 में कोविड चल रहा था तो एड टेक कंपनीज बहुत एक्सपैंड हो रही थी। तो ये बायजूस है, अब जो फेल हो गई है, इन्होंने आकाश को ओवर वैल्यूएशन में खरीदा था क्योंकि तब एक्सपेंशन चल रहा था, इनको बहुत अच्छी खासी फंडिंग मिल रही थी। आईपीएल में फंडिंग चल रही है भाई, बताओ कोई, वो फेल हो गया, आपको पता नहीं है, उसकी वैल्यूएशन बहुत बुरी हालत हो गई है, प्लस उसकी हालत खराब हो चुकी है। तो आईपीएल में स्पॉन्सरशिप का क्या लॉजिक है इनका, क्रिकेट टीम्स का, उसका एटेक्स का सेंस ही नहीं बनता। तो ऐसा भी वहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, दुबई में जब हुआ था, अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे दुबई में हुआ था, तो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अभी भी शायद स्पॉन्सरशिप हैं कुछ इनकी, अब हटा दिए 1-2 साल तक, मतलब सोच के देखिए करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, सेंस ही नहीं बनता। तो अब ये सोचिए उस टाइम पे इन्वायरमेंट ऐसा था कि एक्स्ट्रा भी पे कर दिया। आज के टाइम पे एटेक्स देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन गिर गई है लोग ऑफलाइन मोड पे आ गए हैं, समझ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे क्या सिचुएशन है, कैसे है, पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ये चीज़। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम, इसके बाद क्वेश्चंस भी किए थे। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 7%, ये एग्जांपल लिया। अब वैसे ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे एफडी का मैंने एग्जांपल लिया, नॉर्मली कितना मिल जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बट व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बुक 3 में जाके भी रिपीट करवाऊंगा मैं, समझे इसको। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक पिकअप हुआ। अब मैं किस पे फोकस लेकर आ रहा हूँ पूरा बच्चों, इस फॉर्मूला के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। एवरेज भी समझ में आ गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 सब कुछ समझ में आ गया, बस मैं किस पे फोकस लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, इस वर्ड पे फोकस लेकर आ रहा हूँ। क्या यहाँ तक पहुंचे, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। देखिए हमने ये मनवीर की बैलेंस शीट देखी थी बच्चों, कैपिटल आगे, रिजर्व्स आगे, लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इसी तरीके से आप बनाते थे, इसी तरीके से। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, मैंने ऐसे लेबल करता हूं ए बी सी डी ई। मैं ये जानना चाहता हूं ओनर का कितना पैसा लगा है, तो बताइए मैं क्या क्या जोड़ूं, कैपिटल और रिजर्व। भाई सिंपल सी बात है, ओनर ने कितना पैसा लगा रखा होगा, कैपिटल रिजर्व को जोड़ दो, इसे ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कि ओनर ने बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है। अगेन आगे जब मैं लेके जाऊंगा ना बुक 3 के अंदर, तो ये थोड़ा डेफिनेशन मॉडिफाई हो जाएगा, बट अभी के लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये याद रखना कि ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है, कैपिटल प्लस रिजर्व। बोलिए क्या ये समझ में आया, दैट इज ए प्लस बी। अच्छा कोई और तरीका है इसको निकालने का, बहुत बढ़िया भाई, इसको निकालना है तो मैथमेटिकली इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो इसी चीज को फॉर्मूला के तौर पे मैंने कैसे लिखवा रखा है, ध्यान से देखिए, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल एसेट दैट इज डी प्लस ई माइनस सी। आया समझ में। और दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व्स दैट इज ए प्लस बी। क्या गया दिमाग में, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, हम समझ में आता है ये। जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें 3 बातों का ध्यान रखना, जो भी आंसर निकल के आए उसके अंदर से ये 3 चीजें माइनस करनी ही करनी है। कोई गुडविल लिखा हो बैलेंस शीट में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आज के लिए रुक जाइएगा क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं इकट्ठे आपके सामने। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट फिर भी पढ़ा होगा आपने, कब, 11th में। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे बस कुछ लिखा होगा बैलेंस शीट में, मैं बता दूंगा, वो फिक्टिशियस एसेट। आज के लिए इतना समझ लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व, इनमें से 3 चीजें माइनस करनी है।
आंसर निकालने के बाद एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या यहाँ तक पहुँचे हम? कोई डाउट? दोबारा से अभिजय बाबू बोलो जल्दी फटाफट से। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? अच्छा, मतलब जो नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट है, दैट इज, इन्होंने बिल्कुल से बोला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इनके बीच का डिफरेंस ही है सुपर। नाम से समझ में आएगा, सुपर नॉर्मल से ज्यादा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना कमा लेते हैं आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और इसके फॉर्मूलाज। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया, फिर इसके बाद इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आखिरी के दोनों मेथड्स अगले लेक्चर में खत्म करवा दूंगा। आइए इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये अभी रोकिए, इसको मैं समझाता हूँ। इनको ना मुझे थोड़े टाइम में याद दिला देना। मैं ये अभी पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ये वाला हिस्सा ना मैं अभी पेंडिंग में डाल रहा हूँ। ये अभी समझाऊंगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आज थोड़ा सा वो नहीं है, ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए, तो आज रुक जाइए, सीधा इस पे आते हैं। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इतना इतना इतना। तो मैं गोल्ड्स जिम, आप मन्नूस जिम। मैंने आपको बोला पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेकर आओ, तो वो लेकर आए। तो बच्चों मुझे बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 रुपये। सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? 20,000 रुपये। तो मनवीर का जिम जो है, जो आप सबका जिम है बच्चों, ये 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से कमा लेता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 60,000 रुपये लगा रखे हैं इन्होंने। अगर 60,000 की एफडी करवा दें तो 10% का कमाई मिल जाए। तो बताइए, 6,000 रुपये तो वैसे ही कमा लेते हैं। प्लीज इधर ही फोकस करिए, उसको छोड़िए। 6,000 रुपये तो वैसे ही कमा लेता बिजनेस, 6,000 रुपये तो वैसे ही बिजनेस कमा लेता, अगर 60,000 की एफडी क्यों ना करवा देते। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं कहने के लिए एफडी बोल रहा हूं, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? मार्केट में नॉर्मली कितना रिटर्न मिल जाता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बिल्कुल, बट आपको थियोरेटिकली गिवन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वैल्यू, यस यस यस, वैल्यूअर पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये सारे फैक्टर्स हल्के हल्के भी चेंज करोगे, वैल्यूएशन में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। जब भी अगेन शार्क टैंक का एग्जांपल दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे जब नेगोशिएशंस हो रही होती है कि भाई फाइनल डील होनी होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है, कौन ज़्यादा बंदा डेस्परेट है दोनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आइडिया अच्छा है तो सामने वाला इन्वेस्टर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, सामने वाले को फंडिंग चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज। तो बहुत सारी अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यूएशन कैसे करें। तभी मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि गुडविल इज सब्जेक्टिव, आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा देना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इज 10%, ठीक है ना। तो 6,000 तो वैसे कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। मतलब 3 years क्या है बच्चों? भविष्य के या पास्ट के? भविष्य के। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ये आपको कैच करना पड़ सकता है, पेपर में सुपर प्रॉफिट बोला है। तो आइए बच्चों लिखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, फास्ट। सुपर विच इज 3 years। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 होल डिवाइडेड बाय 3। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 60,000 का 10% 6,000। तो 20,000 माइनस 6,000 14,000, 14,000 इंटू 3 42,000। तो भाई गुडविल 42,000 की है, इनकी एक्स्ट्रा कमाई है 14,000 की कर पा रहे हैं। तो जो 14,000 की एक्स्ट्रा कमाई है ना, इनके नाम की वजह से आ रहा है काम। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट,
हो गए? Alok and Akash are partners in Measures Mega Enterprises. They admit Ashish with effect from this. Again ये लाइन क्या कह रही है, एडमिशन के चैप्टर में समझेंगे. They agreed to value goodwill 3 years purchase. 3 साल मतलब बच्चों भविष्य के या पास्ट के? भविष्य. Of super profit method for which they decide to take average profit of last 5 years. बच्चों अब पिछले 5 साल का खाता निकलवाया मनवीर का, लेकर आ तू. तो पिछले 5 साल के अंदर देखा, पहले में इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 क्या करेंगे? माइनस. अच्छा एबनॉर्मल लॉस हो रखा था प्लस. तो इसको करने के बाद जो भी आएगा ऐड किया डिवाइडेड बाय 5. मनवीर को बोला कि भाई तूने पैसा कितना लगा रखा है, ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो 1.5 लाख रुपए तो वैसे ही कमा लेता बिजनेस. गुडविल तो तब है जब ये 1.5 लाख से एक्स्ट्रा कमाई हो. आया समझ में? तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3. कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का 10%. और एवरेज प्रॉफिट के लिए अगेन आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, लिखो. अब है तो इसमें कुछ नहीं, वो तो सबको दिख रहा है कि कैलकुलेटर पे यहाँ ओरली हो पाएगा आराम से. अगला क्वेश्चन देता हूँ फिर आप सबको. 2 लाख माइनस 25,000 1,75,000. 1,70,000 प्लस 50,000 2,20,000. आगे का क्या था? 2,10,000 2,30,000 2,50,000. टोटल बताइए. 85 डिवाइडेड बाय 5 years 2,17,000. 70 या 17? तो 2,17,000 इधर जाएगा तो कितना हो गया? 67,000. क्या समझ में आया? ये 67 आया, इसको ऊपर पुट करेंगे. ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? यस यस सर. बोलो कनिष्का मैडम, आप भी बोल दो. चलो आइए आगे बढ़े. बच्चे कह रहे सर हम करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 11 ध्यान से. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर 54,000 पर ईयर.
बच्चों क्या ये लैंग्वेज ठीक लिखी है कि भविष्य में मन्नू जिम के अंदर 54,000 रुपीज़ का फायदा होगा हर साल? क्या हम पुराने क्वेश्चंस में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही निकालते थे? हाँ हाँ भाई, उसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही तो बोलते थे। ये देखो ना, लिखा भी है एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि भाई जो मनवीर को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ एज अ वैल्यूअर हमें क्या देखना है कि भविष्य में ये कंटिन्यूड रहे। तो इसी वजह से तो ये प्लस माइनस करते थे हम इतना सब कुछ। याद आ रहा है या नहीं? पक्का? नेक्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%, यानी कि 30,000 की कमाई तो वैसी हो जाती, अभी कितनी हो रही है? 54,000। अब ध्यान से, ये वाला लाइन नया है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड एट 9,000 पर एनम एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। बच्चों फॉर्मेट देखेंगे ना, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। ये देखिए, मैनेजमेंट कॉस्ट आपको माइनस करनी होती है इफ नॉट डिडक्टेड, या फिर आप इसको बुक में भी जाके देखेंगे ना, आराम से देखते जाइएगा। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। इसकी बुक के अंदर भी ये फॉर्मेट बना हुआ है। कहाँ गया? ये देखिए, ये देखिए, मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होता है सच एज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड एज इट इज द वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू बी पेड इन द फ्यूचर ईयर्स। भाई मनवीर अपने जिम को चलाने के लिए चलो सैलरी लेता है या नहीं लेता है, वो एक की बात है, बट अगर वो गोल्ड जिम चलाने के लिए बात करें तो सैलरी प्रॉपर लेंगे ना वो। तो ये जो 60,000 रुपये था ये खर्चा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये समझ में आ पा रहा है लॉजिक या नहीं? तो ये जो रेम्यूनरेशन है 9,000 रुपीज़ का, इसको भी माइनस करना है यहाँ से। तो अब बताइए बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है? 45 है, 45, यस 45,000, जिसमें से 30,000 रुपये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो 45,000 माइनस 30,000, तो मनवीर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15,000 का। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हो गए? 2। तो 30,000 का गुडविल हो गया। क्या ये समझ में आई बच्चों बात? फटाफट से करके दिखाओ। करें बच्चों, आगे हो गए? क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 75,000। अब ध्यान से पढ़िए, इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। बच्चों बताइए अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या करते थे, प्लस या माइनस? पक्का? आपका क्वेश्चन होना चाहिए था सर किसका अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग का या क्लोजिंग का। ये क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट उल्टा है। आपने सीधा क्या किया? प्लस होगा, और प्लस कैसे देखा आपने? नीचे से। नहीं, यहीं से आया था ना आप दोनों का। तो आपका ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर स्टॉक लिखा है, सिर्फ ये नहीं पता है ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन होता है तो क्या था बच्चों? ये रहा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस। बट अगर यही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था तो प्लस था। अब ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इनको वैसे क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है।
बट अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो आप क्लोजिंग का अजम्पशन लेके नोट डाल के फिर सॉल्व कर लीजिएगा। दोबारा से स्टॉक है, अगर यही ओपनिंग स्टॉक अज्यूम कर लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस अंडर वैल्यूएशन। इसका लॉजिक जा रहा है या करके दिखाऊं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं क्यों माइनस होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर यही ओपनिंग है तो बच्चों क्या करना है, सॉरी क्लोजिंग है तो क्या करना है, प्लस करना है अंडर वैल्यूएशन। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए था, बट क्योंकि मेंशन नहीं है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाल दीजिएगा, वी हैव अज्यूम्ड इट एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये एड बैक हो जाने चाहिए थे ऑन एवरेज बेसिस, तो 80,000 रुपये हो गया। कैपिटल इन्वेस्टेड 7 लाख, 7% का रिटर्न होना चाहिए था, और गुडविल 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। करके दिखाइए। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी करेंगे। बोलो बोलो। मतलब कैसे कैसे, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अज्यूम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अज्यूम किया है ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। शुरू बाद में मतलब नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ ही होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि भाई जब आपने प्रॉफिट निकाला होगा फॉर एग्जांपल 75,000 का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा। मान लो 1 लाख का, बट ये होना चाहिए था 1,05,000 का। तो अगर ये 5,000 से मैं बढ़ा दूँ तो ये 80,000 हो जाएगा ना, ये भी 5,000 से बढ़ जाएगा। ये चीज़ बोल रहे हैं, क्या समझ में आई बात। 13 करिए बच्चों। इसका आंसर 155। इसमें ये नहीं निकल रहा क्या, रट्टा लगा के तो बैठे हैं। पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं, फिर नंबरों में दिक्कत आ रही। मेरे को 11th में तो बहुत बोल रहे थे कि मेरा क्लास का टॉपर है, उसको चैलेंज कर दिया ये। फिर बोल रहे। चलो ये वाला देखिए, अगले वाला। अगले वाला देखिए, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म 2.5 लाख रुपए विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 रुपए ऑन एवरेज बेसिस। अगेन सेम टू सेम करके दिखाओ फास्ट। बोल बोल के थक गया मैं, 10 बार ही बोल दिया मैंने। किसको, मैं क्लोजिंग ही तो बोल रहा हूँ, इसको क्लोजिंग ही मान के करते हैं। नहीं आप फिर एग्जाम में भी क्लोजिंग ही अज्यूम करके चलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप वही अज्यूम करके चलिएगा। पीछे देखो ना फॉर्मूला जाके, पता ही नहीं है कुछ, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। हो गया ये वाला, ये हो गया हो बच्चों। तो अगला आज फंडामेंटल करवाता हूँ क्लास के बाद रुकवा के ना आपको, फिर पूछता हूँ।
ये डन बच्चों, 1,20,000 हो गया इसका आंसर। अगला, ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ में कर रहे हैं, कोई डाउट्स हैं प्लीज पूछते जाइएगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ नया गिवन है, ये देखिए, अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश 5,000। मतलब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो यहाँ पे टोटल एसेट्स हो गए 3 लाख के, जिसमें से बोल रही है कैश है 5,000, तो इसका मतलब अदर्स क्या होंगे, अदर एसेट्स 2,95,000 के। पार्टनर कैपिटल है 2 लाख का, कैपिटल 2 लाख का हो गया, और रेस्ट इज द रिजर्व्स। तो अब बच्चों ये 1 लाख हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमें ये अज्यूम करना पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये अज्यूम करना पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ और डाटा होता आउटसाइड लाइबिलिटी का तो वही फॉर्मूला अगेन जो मैं जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट 10%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 लाख। अच्छा, गुडविल गिवन है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। तो मैथमेटिक्स बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट को x लेके इक्वेशन बनाओ और x का वैल्यू फाइंड आउट करो। हाँ जी, तो 3 लाख की टोटल एसेट्स हो गई ना। तो वो भी 3 लाख ही निकलता, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी हमें बाय डिफॉल्ट 0 अज्यूम करनी पड़ रही है। हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है ना आउटसाइड लाइबिलिटी का, बट ये गिवन है कि कैपिटल 2 लाख है और रेस्ट इज द रिजर्व्स। तो रिजर्व को आप 0 नहीं मान सकते। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को x मानिए बच्चों और निकाल के दिखाइए फास्ट। कितना आ रहा है आंसर, 80,000 हो गया बलराज। ये तो मैंने 5वीं क्लास का दिया है। नहीं हुआ ये 80,000। चलो नेक्स्ट, ये वाला ध्यान से करिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा ढंग से। इस बार ही बच्चों ये देखिए, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल है, रिजर्व्स है और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर है उसका क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा आपको। करिए। ठीक है, 4,10,000 वही आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ तो अगला करो ना, अब पिछला हो गया, अब अगला अगला 15 करो ना, जल्दी जल्दी करो ना, ऐसे खुश हो जा रहे हैं आप, जल्दी जल्दी फटाफट से करो जल्दी।
कितना चेक करते हैं अभी। हो गया? चेक करिए, 86,000 आ गया इसका आंसर। सिंपल था, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग, अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ दी यूटीज एग्जाम्स ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट जैसे जैसे आपके 80 मार्कर पे शिफ्ट करेंगे, सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चैप्टर अपना रेलेवेंस ख़त्म कर देगा, फिर ये आना बंद हो जाते हैं, फिर ये 1 मार्कर 2 मार्कर ऐसे में आएंगे बस। नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस सर। यस सर। करिए, सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स लेके हो जाएगा सॉल्व। सिंपल मैथ्स है, दिखाना मुझे बुक अकाउंट्स की। बस इसको अगली क्लास में एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अभी अनसॉल्व क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। हो गया? चेक करें, 5,50,000 है कैपिटल एम्प्लॉय। क्या तो मैथ्स है नहीं है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। इलेवेंथ में कैसा रहा था मैथ्स का नंबर? तब ये हाल है, खराब है भाई। अभी जैसे ज़्यादा थे आपके नंबर? चलो, अब आपने बच्चों अनसॉल्व क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 9 तक छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी कर भी पा रहे हैं आप सब। क्वेश्चन 22 से लेके क्वेश्चन 24 तक। यस, दिस इज इंक्लूसिव सीरीज, मतलब लास्ट दोनों भी इंक्लूडेड है। 5, 6, 7, 8, 9, 24, 23, 22, 23, 24, 2.32। स्टार्ट करिए। हाँ बस बस आगे की कर लो।